हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें हम लोग यूनिट 1 जो इतिहास से रिलेटेड है उसको कवर करेंगे। इसमें सारी ऐतिहासिक घटनाएं देखेंगे जो भी एमपीपीएससी के प्री तथा मेंस दोनों के लिए बहु उपयोगी होंगी। इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाएं जैसे कि पटवारी, एमपी कांस्टेबल, इन सब के लिए भी बहु उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे पास जो ऐतिहासिक घटना है वो है हमारे पास चरण पादुका नरसंहार। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा पर ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जो जनसभा थी उस पर गोलियां चलाई। ये पूरा केस है। ठीक है, तो इसमें हमें ये तारीख भी याद रखनी है, 14 जनवरी 1931, छतरपुर याद रखना है। ठीक है, और इस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 26 लोग घायल हो गए थे। इसके जो मुख्य नाम है आप देखेंगे, सेठ सुंदरलाल बोहरा, धर्मदास, रामलाल आदि इसमें शामिल थे। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, वो जो अमृतसर में हुआ था, उसकी संज्ञा दी जाती है मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार को। इस नरसंहार ने पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर दिया था। ठीक है, तो ये पूरा चरण पादुका नरसंहार हुआ। इसमें हमें याद रखना है छतरपुर, ये तारीख याद रखनी है, ये दो नाम याद रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, फिर इसको जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो दूसरा सत्याग्रह है वो है झंडा सत्याग्रह। तो झंडे सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। तिरंगा फहराने को लेकर हुआ था। यह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्यों द्वारा 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश कमिश्नर ने क्रोधित होकर झंडा उतारने का आदेश दे दिया था। सरकारी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, नाथूराम मोदी ने। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान वो हैं जिन्होंने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके बाद देखें सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ। इसके पश्चात नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बना और सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया। ठीक है, 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दी, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद होना चाहिए। ये किससे संबंधित है? झंडा सत्याग्रह से। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? मार्च 1923 में। ठीक है, जबलपुर इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी बच्चों वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल से। बैतूल जहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती, कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती? बैतूल में। ठीक है, तो 1930 घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र आदिवासी ने सत्याग्रह किया था। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इसमें डीपी मिश्रा, लाल वाजपेयी आदि नेताओं ने इससे संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया, हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से फैला। ठीक है, जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासी कांधे पर कंबल डालकर और हाथों में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए, इसका नेतृत्व कौन किया था? गजेंद्र सिंह कोरकू। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गजेंद्र सिंह कोरकू। कोरकू से यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। कोरकू जो जनजाति कहाँ पाई जाएगी? आपकी बैतूल में। बैतूल कहाँ है आपका? सदर्न पार्ट में मिलेगा आपको। एमपी का जो सदर्न पार्ट है वहाँ आपको बैतूल मिलेगा, जिसके आपको यहाँ पर आपको इस तरफ छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, बैतूल देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे हरदा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। तो वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी, तो 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में, नाम याद रखना है आपको, सेठ गोविंद दास,
द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में कौन, श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। ठीक है, तो गांधी चौक पर उन्होंने नमक बनाकर सत्याग्रह किया। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, खंडवा, सीहोर, रायपुर। आपसे मैं कहूँगा, आप जितने भी एस्पिरेंट हैं सब आप ब्लैंक मैप लें एमपी के, और सारी जो ज़िले हैं आपके उनमें उसको फिल करें, जिससे आपको इनकी पोजीशन याद रहेगी, कहाँ पे कौन सा ज़िला पड़ता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, सिवनी के अतिरिक्त आपको कहाँ कहाँ, खंडवा, सीहोर, रायपुर नगरों में नमक कानून को तोड़ा गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है, सोहाबल का नरसंहार। तो सतना से संबंधित है ये। सतना जिले में बीरसिंहपुर के समीप हिनोता गांव में 10 जुलाई 1948 को सोहाबल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मनधीर पांडे मजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस हत्याकांड को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सोहवाल जो नरसंहार है इसको किसके नाम से जाना जाता है, माजन। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, माजन गोलीकांड कौन सा था, आप कहेंगे सोहवाल था। ठीक है, तो ये सतना जिले से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पंजाब मेल हत्याकांड। तो 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राय ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारी, यहाँ पे इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, पंजाब मेल हत्याकांड में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, हैक्सेल। तो हैक्सेल था। ठीक है, हैक्सेल का संबंधित पंजाब मेल से। तारीख क्या है, 24 जुलाई 1931। इसके पश्चात 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत ने मुकदमा प्रस्तुत कर दिया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी को फांसी की सज़ा और दौलत राम को जो था वो काला पानी की सज़ा दे दी गई। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो अगला हमारे पास आंदोलन है वो है चावल आंदोलन। चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को रीवा जिले के जबरिया लेवही वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, याद रखना है, नाम सारे याद होने चाहिए आपको। त्रिभुवन तिवारी का संबंध चावल आंदोलन से है बच्चों। ठीक है, भैरव प्रसाद और मालिया इन्होंने प्रारंभ किया था 1947 में। ठीक है, रीवा राज्य के सैनिक द्वारा इन दोनों ही क्रांतिकारियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस आंदोलन का रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। तो चावल मतलब रीवा, चावल का सीधा मतलब आप निमोनिक से चावल मतलब रीवा। ठीक है, तो ये आपको हत्याकांड याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड। तो भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन, कौन सा गांव, बोरसा गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत के नवाबी सेना ने अधिकारी जाफर अली खान और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस कांड को भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, भोपाल का जलियांवाला कांड किसे कहा जाता है, ये आपको 14 जनवरी 1949 को आप देखेंगे मकर संक्रांति के दिन नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण जो जाफ़र अली साहब थे, उधर उस समय अधिकारी थे जाफ़र अली खान, और उनके स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें ये जो हत्याकांड था आपका किस नाम से जाना जाता है, भोपाल का हत्याकांड के नाम से। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखें जाफ़र अली, तारीख याद रखें 14 जनवरी 1949 को, ये आपको याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष। वर्तमान मध्य प्रदेश जो आप स्वरूप देखेंगे, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी, उसमें आपको राजधानी क्यों दिखने के लिए भोपाल, लेकिन शुरुआत से ही भोपाल राजधानी नहीं थी। तो भोपाल भारत स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र नहीं हुई थी। जब स्वतंत्रता हमारे पूरे देश को मिली तब हमारे पास जो भोपाल की जो रियासत थी स्वतंत्र नहीं थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया था। क्या लिया था उन्होंने, हमीदुल्ला खान जो थे उनके नवाब, उन्होंने बोला था कि भोपाल इंडिपेंडेंट रहेगा, हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हम अपना अपना चलाएंगे। ठीक है, परंतु 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसका नेतृत्व भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन,
मथुरा प्रसाद, शांति देवी, बसंती देवी आदि लोगों ने की थी। ये जो नाम है, आप अगर है ना, जब भी आपसे कभी मेंस में पूछा जाता है भोपाल का संघर्ष आप देखें, तब ये नाम लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन रिच होता है। तो ये आप नाम आपके लिए मेंस के लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार उनके सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला था। तो अखबार जो नई राह था वो किससे संबंधित है? भोपाल की स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित है। इस आंदोलन का केंद्र भोपाल में जुमेराती की स्थित रतन कोठी था, जहां नई राह अखबार का कार्यालय था, परंतु नवाब के आदेश से इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था। तब होशंगाबाद के एडवोकेट कौन थे? बाबूलाल वर्मा के घर भूमिगत होकर आंदोलन चलाया गया था। फिर अब अतः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो आप देखेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है यहाँ से, 1 जून 1949। बच्चों 1 जून 1949 को भोपाल आपका भारत में सम्मिलित हुआ, 1 जून 1949 को, ठीक है। अब हम देखेंगे जो अगला हमारा सत्याग्रह है, रतौना का सत्याग्रह। भारत के सागर के निकट, सॉरी माफ़ करना बेटा, सागर के निकट रतौना नामक स्थान पर 1920 में कसाई खाने के विरोध में असहयोग आंदोलन के सिद्धांत पर आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बेसिकली असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना, ठीक है। सागर के रतौना में ब्रिटिश सरकार ने कसाई खाना खोल रखा था, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में गाय बैल काटे जाते थे। इसके विरोध में कई समाचार पत्रों और स्थानीय नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रतौना का सत्याग्रह। बढ़ते इस विरोध को देखकर ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया। इसकी सिफारिशों पर कसाई खाने को बंद कराया गया, ठीक है। तो इस विरोध में सागर की जनता ने प्रथम विजय प्राप्त की थी। तो ये रतौना का जो सत्याग्रह है वो आपका किससे संबंधित है बच्चों? सागर जो है, ठीक है, और कसाई खाने से वो संबंधित है 1920 में, ठीक है। अब देखते हैं बुंदेला विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में पूछा गया है, वनडे हो एमपीपीएससी हो, आपसे ये पूछा जाता है। बुंदेला विद्रोह 1842 में सागर के दीवानी न्यायालय में सागर जिले के 2 बुंदेल ठाकुर, आपको नाम याद होना चाहिए। पहला है जवाहर सिंह ठाकुर, जवाहर सिंह बुंदेला, ठीक है। फिर है मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला पर लगान वसूली के लिए डिक्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। डिक्री के विरोध में बुंदेला ठाकुरों ने कुछ अंग्रेजी सिपाहियों को मार डाला। शासन के विद्रोह की आग समस्त बुंदेलखंड में फैल गई। नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक फैला। तो आप देखेंगे नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा ये विद्रोह देखने को मिलेगा, जो आपका रायसेन के नीचे, आपको दमोह के नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा विद्रोह देखने को मिलेगा। नरसिंहपुर में विरोध का नेतृत्व किया था गोड़ राजा दिलधान शाह। ये भी याद रखना चाहिए आपको, बुंदेला जो विद्रोह था उसमें आपको गोड़ राजा दिलहन शाह का नाम भी आपको सामने आता है, ठीक है। इस विद्रोह की आग जबलपुर में फैल गई, जहाँ हीरापुर का राजा कौन था? हृदय शाह। हीरापुर का राजा, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखो, गोल्ड राजा कौन? दिलहन शाह। आपको बुंदेला राजा, अभी हमने 2 नाम ऊपर पढ़े थे, कौन कौन से नाम थे वो? जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह। ये भी आपको बुंदेला सागर जिले में याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कौन कौन से राजा, जो हीरापुर के राजा थे हृदय शाह। फिर आपको याद रखना है जो गोंड के राजा थे, राजा दिलदान शाह, ठीक है। बुंदेला विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि नर्मदा के दोनों तटों के बहुत बड़े भाग से विदेशी सत्ता को समाप्त हो गई, ठीक है। 1842 के अंत तक विद्रोही सरदार और अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्करें होती रहीं। इस बीच कर्नल डेली द्वारा राजा हृदय शाह का परिवार पकड़ लिया गया, जिसके कारण विद्रोह का मनोबल गिर गया। मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो मधुकर शाह जो आपके बुंदेला थे, सागर से संबंधित थे, इनको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ये हमारा कौन सा था? बुंदेला विद्रोह 1842, ठीक है। हम देखते हैं जो अगला विद्रोह है, हम देखेंगे मध्य प्रदेश की आज़ादी की जंग, ठीक है। तो अभी हमने इस पर्टिकुलर जो पार्ट था इसमें हम लोगों ने सारे विद्रोह कवर कर लिए हैं। हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की, किस किस की बात की?
हम लोगों ने देखा, पहले देखा चरण पादुका नरसंहार, फिर देखा झंडा सत्याग्रह देखा, फिर जंगल सत्याग्रह देखा हमने, फिर मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह को हम लोगों ने डिस्कस किया, सोहबाल नरसंहार, फिर पंजाब मेल हत्याकांड, चावल आंदोलन, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा भोपाल का जलियांवाला बाग कांड, हाँ। फिर उसके बाद देखा भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष देखा, फिर हमने देखा रतौना का सत्याग्रह, फिर हमने देखा बुंदेला विद्रोह। तो इतने सारे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोह थे यहाँ पर ये ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में आज़ादी की जंग। तो बच्चों, जब हम देखते हैं 1857 की क्रांति, उसका हम लोग स्वरूप देखेंगे मध्य प्रदेश में भूमिका क्या थी। तो 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ बुंदेला शासक अंग्रेजों से काफ़ी नाराज़ थे। इसके फलस्वरूप 1824 में चंद्रपुर सागर के जवाहर सिंह बुंदेला और नरहूत के मधुकर शाह, मदनपुर के गोड़ मुखिया दिल्ली शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो ये आप ध्यान रखें, सागर से जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूत के मधुकर शाह, मदनपुर के गोड़ मुखिया दिल्ली शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद के सारे क्षेत्र में विद्रोह की आग भड़की। लेकिन आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव में अंग्रेज इन्हें दबाने में सफल रहे, ठीक है। इसके बाद देखें आप, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मेरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बैरकपुर आदि विद्रोह की लपटें मध्य भारत तक भी पहुंची। ये जो इन जगहों पर जो विद्रोह हो रहा था उसकी लपटें जो हैं वो आपकी मध्य भारत तक देखने को मिलेंगी। तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के संदेश वाहक ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, बिंद के क्षेत्रों में घूम घूमकर विद्रोह फैलाने का अलग जगाने में लगे हुए थे। उन्होंने स्थानीय राजाओं, नवाबों के साथ अंग्रेजी छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क बनाया। इस कार्य के लिए वे रोटी और कमल का फूल गांव-गांव घुमाया जाने लगा। 3 जून को नीमच में विद्रोह, जो हमारा एमपी का जो सबसे पहला विद्रोह है, आपको देखने को मिलेगा 3 जून नीमच विद्रोह। मुगल शहजादे हुमायूं इन दिनों रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। इन दौरों के परिणाम स्वरूप 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़का और सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया। मंदसौर में भी यही हुआ। 14 जून को ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने भी हथियार उठा लिए। इस तरह शिवपुरी, गुना, मुरार में विद्रोह भड़का। अब हम देखेंगे कि तात्या टोपे और झांसी की रानी ने, जो लक्ष्मीबाई हैं, जिनके बारे में हमने अभी ऊपर बात की थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने एक रचना लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही झांसी की रानी ये लक्ष्मीबाई हैं। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीता। 1 जुलाई 1857 को शहादत खान के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना छावनी रेसिडेंस पर हमला किया गया। कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट आदि सीहोर भागे। वहाँ भी विद्रोह की आग सुलग गई थी, ठीक है। अजमेरा के राव बख्तावर सिंह ने भी विद्रोह किया और धार, भोपाल आदि क्षेत्र क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गए। मऊ की सेना ने भी अंग्रेजी अधिकारियों को मार भगाया, ठीक है। और मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी आदि क्षेत्रों में इस क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक कर रहे थे। शहादत खां महू और इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली गया। कौन गया? शहादत खां कौन थे? महू और इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली गए। वहाँ बहादुर शाह जफर के प्रति मालवा के क्रांतिकारियों अपनी वफादारी प्रकट की। सागर, जबलपुर, सागर के भी क्रांतिकारियों के केंद्र रहे। विजय और राधवगढ़ के राजा ठाकुर सरूजू प्रसाद इन क्रांतिकारियों के अगुवाई थे। तो ये आप देखो, राधवगढ़ में कौन? ठाकुर सरजू प्रसाद, ठीक है। जबलपुर में 52वीं रेजिमेंट उनका साथ दे रही थी। नरसिंहपुर में मेहरवान सिंह ने अंग्रेजों को खदेड़ा। मंडला में रामगढ़ की रानी विद्रोह का अगुवाई कर रही थी। इस विद्रोह की चपेट में नेमावर, सातवास, होशंगाबाद भी आ गए थे। रायपुर, सोहागपुर आदि संभल पर भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों ने आपसी सहयोग और तालमेल का अभाव था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें एक एक कर कुचल दिया। सर ह्यूरोज ने ग्वालियर जीता। ये आप याद रखें, उस समय ह्यूरोज जो थे उन्होंने क्या जीता था? ग्वालियर। महू, इंदौर, मंदसौर, नीमच के विद्रोह को कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट, हैमिल्टन ने दबा दिया। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट, कैप्टन टर्नर, स्लीमन आदि महाकौशल के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो ये आपका महाकौशल जो जबलपुर वाला क्षेत्र है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित कैसे हुआ।
तो ब्रिटिश साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो सन 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उखड़ गया था। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया गया था। मध्य प्रांत बरार सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिए गए थे और मध्य भारत की रियासत भोपाल नवाब बिंद की रियासतों के साथ अंग्रेजों ने संधि कर उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था सन 1885 में के दूसरे अधिवेशन में मध्य प्रांत बापूराव, दादा किनखड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरी भिड़े, अब्दुल अजीज ने भाग लिया। सन 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना को शुरुआत हुई। कांग्रेस के में तिलक के प्रभाव के साथ मध्य प्रांत, मालवा आदि में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तिलक जी ने ही ये दोनों चालू किए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। अखाड़ा आदि प्रचलन में आए। खंडवा के सुबोध बंधु जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगे। तो सुबोध जो बंधु थे आपके, सुबोध बंधु जबलपुर टाइम का प्रकाशन किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रदेश में पहला अधिवेशन जो हुआ था 1905 में। पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। उस समय नागपुर मध्य प्रदेश का भाग था, मध्य प्रांत का भाग था। दादा साहब खाबड़र इसके आयोजक थे। इसमें 1906 में हम लोग देखते हैं गंगाधर चिटनिस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। फिर 1907 में हरि सिंह गौर, जो आप सागर में देखते हैं हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वो इन्हीं के नाम पर है, रायपुर में आयोजन किया गया। पंडित रवि शंकर शुक्ला और राघवेंद्र सिंह हरि सिंह गौर आदि सक्रिय रहे, ठीक है। फिर 1920 में हम लोग देखते हैं मध्य प्रांत में 3 कांग्रेसी समितियों को गठित किया गया। इनमें से पहली विदर्भ के लिए, दूसरी महाकौशल के हिंदी क्षेत्र के लिए और तीसरी जो थी नागपुर के लिए थी। तो पहली आपकी विदर्भ, फिर हम देखेंगे सेकंड महाकौशल और जो थर्ड थी वो नागपुर थी, ठीक है। करमवीर का प्रकाशन देखें आप, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के बाद इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए। सेठ गोविंददास द्वारका प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और रवि शंकर शुक्ल आदि ने इस दिशा में पहल की। माखनलाल चतुर्वेदी ने आपका यहाँ पे करमवीर के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना की। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करमवीर का प्रकाशन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने किया, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी कहाँ है? भोपाल में है, ये भी याद रखना आपको। धरना और सत्याग्रह की शुरुआत 1923 में श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान, अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने धरना सत्याग्रह का प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण दास सक्रिय रहे। सन 1938 में खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर आदि स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। वर्धा में एक ग्राम में गांधी आश्रम की स्थापना की गई और प्रांतों पे आंदोलन को जोर दिया गया। इसमें आप देखेंगे जमनालाल बजाज, जगन्नाथ महोदय, भगवंत राय मंडलोई, मगनलाल बावड़ी, ब्रजलाल आदि आपको मैदान में कूदते हुए देखेंगे, ठीक है। भारत में प्रवेश में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में उसका क्या रोल दिखता है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश में क्रांति का उग्र रूप देखा गया। जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, दमोह, सागर, छत्तीसगढ़ आदि में व्यापक आंदोलन हुए, ठीक है। भारी गिरफ्तारियां भी हुई। अब इसमें देखेंगे प्रजामंडल जो है आपका 1934 में NP केलकर के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की। बम्बई में 3 अधिवेशन हुए। कालांतर में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई। जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय मध्य भारत और राजस्थान में प्रजामंडल के काम के लिए उत्तरदायी बनाए गए। प्रजामंडल ने ग्वालियर, इंदौर, रीवा, बड़वानी अन्य रियासतों को कार्य प्रारंभ किया। आर्यदत्त जुगरान, पटवर्धन और बैजनाथ महोदय, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, काशीनाथ त्रिवेदी और श्री खादीवाला मिश्रीलाल गंगवाल, बाबू लाभचंद छजमलानी और बाबूलाल तखतमल जैन, फिर इसके बाद भूताजी आदि के नेतृत्व में प्रदेश में आंदोलन होते रहे, ठीक है। कैप्टन अवधेश सिंह जो थे आप इसमें देखेंगे, शंभुनाथ शुक्ल, राम सहाय तिवारी आदि विंध्य प्रदेशों में सक्रिय रहे। भोपाल में शाकिर अली, विदिशा में राम सहाय सक्सेना कार्य कर रहे थे, ठीक है। विदिशा में राम सहाय सक्सेना कार्य कर रहे थे। इसमें हम देखेंगे आज़ादी की शहादत देखते हैं। तो कांग्रेस जो क्रांतिकारी ने झाबुआ निवासी
चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, जिन्हें आज़ाद, जिन्होंने बोला था जब अदालत में उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला था आज़ाद, तब से उनका नाम आज़ाद पड़ा। ठीक है, तो आज़ाद सशस्त्र संघर्ष के नेता बने। उन्होंने असंभव कार्यों को अंजाम दिया। अंत में अल्फ्रेड पागर, जो आपका इलाहाबाद में है, वहाँ ये शहीद हो गए। इन्होंने अंग्रेज़ों से बचने के लिए ख़ुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमने संघर्ष देखे कुछ, जिनमें हमने देखा कि स्वतंत्रता दौरान 1857 से किस तरीके से संघर्ष हो रहे हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सेनानी, जो प्रमुख सेनानी हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसका 1-2 बार आप रिवीजन करें, देख कर रिवीजन करें, आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना हम लोग जो यूनिट 1 को देख रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये मध्य प्रदेश के सेनानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पूरा का पूरा जो MPPSC का जो 2020 का प्री का कोर्स सिलेबस है, आपको इन सीरीज़ों में पूरा का पूरा 1 बाय 1 समझाने को मिल जाएगा। इसके साथ ही ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बने रहें। थैंक यू। खुश रहें, पढ़ते रहें।